दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। कल आए चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की आंधी के सामने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता नहीं टिक पाए हैं। केवल दिल्ली की कालकाजी सीट से आतिशी ही अपनी सीट को बचा पाई। आपको बता दें कि 8 फरवरी को दिल्ली में जनता का फैसला आया, जिनके बीजेपी को सत्ता में बैठने का मौका दिया। 27 साल में भारतीय जनता पार्टी के लिए घड़ी आई है, लेकिन बीजेपी की दिल्ली में प्रचंड जीत के बावजूद कुछ दिग्गज नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 70 में से 48 विधानसभा सीटें मिली हैं। इससे स्पष्ट है कि 22 सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह भी देखना पड़ा है। इन्हीं सीटों में से कुछ पर बीजेपी के कुछ बड़े चेहरे को हार का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं कि बीजेपी के वो कौन कौन से दिग्गज नेता हैं जो बीजेपी के सुनामी में हार गए। सबसे पहले रमेश बिधूड़ी। दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले रमेश बिधूड़ी को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कालकाजी सीट से चुनाव लड़ा था, जहां रमेश बिधूड़ी का मुकाबला दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के साथ था। 3521 वोटों के अंतर से रमेश बिधूड़ी को आतिशी के हाथों हार मिली। ये नेता अपने विवादित बयानों से मीडिया में काफी चर्चा में रहते हैं। इसके बाद आते हैं दुष्यंत गौतम। दिल्ली के करोल बाग से सतीश गौतम से चुनाव लड़ा। हालांकि आम आदमी पार्टी के विशेष रवि ने बीजेपी के दुष्यंत गौतम को 7430 मतों के अंतर से हराया है। इसके बाद बीजेपी के सतीश जैन चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में हार गए हैं। आपको बता दें कि सतीश जैन बीजेपी के गठन के बाद से ही पार्टी के सदस्य हैं। आम आदमी पार्टी के पुनर्दीप सिंह के 16,572 वोटों से हार मिली है। इसके बाद राजकुमार आनंद। दिल्ली में चुनाव से पहले राजकुमार आनंद ने दल बदला था। दिल्ली में मंत्री रह चुके राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। इसके बदले बीजेपी ने पटेल नगर सीट से टिकट मिला, लेकिन इसके बावजूद राजकुमार आनंद को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने अनिल कुमार वशिष्ठ को बाबरपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया था। ये बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ 0 आपराधिक रिकॉर्ड है। अनिल कुमार वशिष्ठ को 18,994 वोटों के अंतर से आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने हराया है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीते 10 साल से देश की राजधानी की सत्ता पर आसीन आम आदमी पार्टी का किला ढह गया है। 2020 के चुनाव में जहां पार्टी के 62 विधायक थे, अब उनकी संख्या घटकर 22 रह गई है। वहीं 8 सीटों पर विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा को दिल्ली की जनता 70 में से 48 सीटें जिताकर सत्ता तक पहुंचा दिया है। कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार हुआ, उसका मत प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन लगातार तीसरे चुनाव में भी उसका खाता तक नहीं खुल पाया। बीजेपी के सुनामी में आप कैसे हार गई, आइए आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी जो खुद को कट्टर ईमानदार कहती थी, उस पर लगा भ्रष्टाचार का कथित दाग उसके लिए हार का सबसे बड़ा कारण बना। बीजेपी ने भी आप पर हर मंचों से जोरदार प्रहार किया। खासतौर पर दिल्ली शराब नीति कथित घोटाले पर भाजपा ने आप पर तीखा वार किया। यहां तक कि इस मामले में न खुद पार्टी मुखिया केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, बल्कि सेनापति माने जाने वाले मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन और संजय सिंह तक को जेल हुई। लोगों के बीच से इस बात का संदेश साफ गया कि जो पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार कहकर सत्ता में आई थी, वो भ्रष्टाचार के दलदल में धंस गई है। केजरीवाल ने हमेशा से वीआईपी कल्चर पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इस बार शीश महल को लेकर उन पर ही सवाल खड़े हो गए। भाजपा कांग्रेस ने आपको जमकर घेरा। दबाव को भांपकर सितंबर 2024 में केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। बड़े नेताओं का जेल जाना और अदालती शर्तों से बंधे रहना चुनाव से पहले बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, और इसका सीधा फायदा भाजपा को मतदान के तौर पर मिला। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।